तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिदान श्रीवान गोस्वामी महाराज के अभय चरणार्थ मध्य में अन्न है, क्योंकि सत्य चित आनंद चित्त जो स्वरूप है श्री कृष्ण का परम ज्ञानी है, और जो उनका मुख्य स्वरूप है आनंद स्वरूप। ब्रज में वो रस रूप में देखे जाते हैं, ये रस, और द्वारका में माधुर्य देखा नहीं जाता। तो जो रस विचार है उसके लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है, ध्यान देंगे। क्या क्या? ब्रज की माधुर्योपासना। तूने मिट्टी क्यों खाई? मैंने मिट्टी नहीं खाई। अहम भक्षितानाम बर, मैंने माँ मिट्टी नहीं खाई है, तुम देख लो। तो माँ, तब बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। तुम बलराम भैया से पूछ लो, बलराम इसने मिट्टी खाई है? हाँ इसने मिट्टी खाई है। तुम माँ फिर दंड देती है। कह गए थे कि गुणों में ये नारायण के समान होगा। जब ऐसी बात हुई तो उसी समय योग माया ने कहा कि ये तो बासर रस का रसास्वादन बंद ही हो जाएगा। तो बस माँ की पूरी उन्होंने जो स्मृति है करने लग जाते हैं, सुंदर सुंदर समीर बहने लग जाता है। उसमें पुष्प पल्लव खिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से नदियां शांत नहीं रहती है। कहाँ शांत है? ब्रज में देखो, वसुदेव लेकर के गए तो नदी कहाँ तक आ गई? यहाँ बख्शस तक। और इन सब के संयोग से रस बनता है। तो ब्रज में कौन कौन सी उपासना चलती है? रसोपासना, माधुरोपासना, ब्रजोपासना। तो जो किंकरी है, द्वारका में कुछ स्थान नहीं इसका। क्यों स्थान नहीं है? द्वारका में रुक्मणी इत्यादि तो वैसी दासी भाव से रहती हैं। कोई बाधा आ गई है क्या तेरे ऊपर? ब्रज में नहीं चलता। ब्रज में कृष्ण एकदम रस। तो रस विचार में इसी रसोपासना के लिए हमारे षड गोस्वामी आए। झुंड में यूथ बन करके जाती हैं, और कभी अयौथिक बिना झुंड के जिसने जैसा भजन किया है श्री कृष्ण सबको ब्रज में ले आते हैं। तो रस का पान किया जाता है, रस का आस्वादन किया जाता है, रस का अनुभव किया जाता है। इसी को रसोपासना कहते हैं। भजन करते करते हृदय महिमा ब्रज लीलाया दुरोतोपि निषेविताः यय्यै स्थान दंडवत नोमी। श्री कृष्ण के रस से बाहर। देखो, बात तो कुंती ने भी करी। जब कृष्ण जा रहे हैं, उनकी स्तुति कर रही है कुंती, तो कह रही है कि किस तरह से बचपन में भाभी है। तो भीष्म पितामह ने यहाँ पर श्रृंगार रस का आस्वादन किया है। जब गोपियां इनके नाखून मारती होंगी, नक्षत करती होंगी, क्या शोभा है आपकी, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे उनको ये नहीं अनुभव हो रहा है कि इनको दर्द हो रहा होगा, नहीं। वो उसमें रस में चले गए। तो और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को कभी कभी महाभाव हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्रिभुवनकं मनम तमाल वर्णम रविकर गौरव अंबरम दधाने बपूरलक कुला वृत्त सुभाषित। ऐसा शरीर और कहीं दिखाई नहीं देता। त्रिभुवन कमनीय जो कि मेरा अभिलषित है, ऐसे तमाल वर्ण रूप देख रहा हूँ। यहाँ पे तमाल वर्ण कहा, ठीक है। उन्होंने सूर्य किरण के समान पीतांबर धारण कर रखा है। ये जो चारों तरफ अलकावलियां हैं, माथे पे भी है।
माथे पर तिलक पूरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि कभी कभी जो लटके हैं लटक जाती है, इसलिए जो मुकुट है उसमें लटकन लटका, इसका कोई नाम ना हो, निष्कपट। विजय सखे, विजय श्री कृष्ण के सखा में, श्री कृष्ण के सखा विजय, अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में, विजय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी असीमति है। सदा से युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणामुपवेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आवीरात्मा। मुनियों और बड़े बड़े ऋषि हैं, है ना। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया, शंकर ब्रह्मा इत्यादि उनको पार नहीं पा सकते। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तनुवंती दिव्य स्तवई वेद की जो राष्ट्र सभा में पूजित हुए थे, अग्र पूजा के रूप में उनकी सबसे प्रथम पूजा उनकी हुई थी, जो शिशुपाल सहन नहीं कर पाया था। एक ये बात याद की उन्होंने, और दूसरा याद किया कि वो समस्त आत्माओं के आत्मा है, चीटी से लेके ब्रह्मा। विधुत भेद मोहा, एक ही सूर्य भिन्न भिन्न घड़ों में स्थित जल में जिस प्रकार अलग अलग सूर्य के रूप में दिखाई देता है, घड़ों में जगह जगह पानी भरा है। इन श्री कृष्ण के अंश रूप में ध्यान दो, मैं जान गया हूँ उन जन्म रहित श्री कृष्ण के श्री चरणों में मैं भक्ति पूर्वक शरणागत हो गया हूँ। अब इन्होंने परमात्मा तत्व को पकड़ा है। श्री कृष्ण जिनके जो ध्यान में ठाकुर जी आ जाते हैं परमात्मा, और कोई कोई उससे ऊपर की स्थिति में होता है। रात के जरा पंखा तेज करना थोड़ा। एक ही सूर्य और पानी भी देना, भिन्न भिन्न घड़ों में एक ही सूर्य है और भिन्न भिन्न में मन लगा रखा है। इसके लिए इतना सारा भोग भोगना पड़ रहा है। ये तो कब से पीछा छूट जाता। मन में इतनी सारी आशाएं हैं इन्हीं के कारण। तो शरीरधारियों के हृदय में जो एक ही परमात्मा का मन कल्पित पृथक पृथक उस भेद मोह का परित्याग करके, तो मैं उस भेद का उस मोह का परित्याग करके उस एक परमात्मा को इन श्री कृष्ण के अंश रूप में देखता हूँ। उस परमात्मा को मैं किस रूप में देख रहा हूँ? विश्ववेता में श्री कृष्ण के अंश। तो ब्रह्म अलग होता होगा? नहीं भाई, ब्रह्म उन्हीं का अंश है। तो परमात्मा तो अलग होगा? नहीं, परमात्मा भी उन्हीं का अंश है। सब श्री कृष्ण के अंश है। तो एक फर्स्ट अपीयरेंस ब्रह्म है, सेकंड अपीयरेंस परमात्मा है, और थर्ड हो बलम श्लाघ्यतमं यदो कुला महो अलम पुण्य तमं मदोरवनम यदेश पुंसाम ऋष्वः श्रियः पतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। अहो यदुकुल निश्चित ही यथेष्ट रूप से प्रशंसनीय है। कल यदुकुल के विषय में बता दिया गया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है इसको कंप्यूटर पे।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका स्पीकर ऑफ है। अभी आ रही है? हरे कृष्णा। अभी भी नहीं आ रही? राधिका जरा देखना आवाज। एक बार कैंसिल कर, कैंसिल कर दे, टूट जाएगी वीडियो। दीदी आपने फोन लगाया दीदी को? अभी क्योंकि नेटवर्क भी ना ऐसे तब से इसमें जब तक फोन लगा दी थी तब तक उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे लगा यहाँ पे क्लास स्टार्ट हुई होगी। और अभी तो देख तो जरा। शुरू कर दूंगी जब क्लास शुरू होगा वापस। अभी आवाज आ रही है? अहो यदुकुल। अरे कितना दीदी थर्ड पढ़ा रहे थे दीदी आप? हाँ तीसरा पढ़ा रहे थे? हाँ, तीसरा पढ़ा रहे थे दीदी? चौथा श्लोक है ना, यदुकुल की स्त्रियां। नहीं दीदी, तीसरे में। अभी आ रहा है, फिर चला जाता है, फिर आता है। इन श्री कृष्ण के अंश रूप में मैं जान गया हूँ, वो भगवान श्री कृष्ण जन्म रहित हैं। धन्य है, हम कौरव कुल की हैं, लेकिन हमारे यहाँ कौन है? दुर्योधन है। जो हमारे अच्छे लोग हैं, पांडव वगैरह, वो तो हमसे अलग ही हो गए हैं। ये यदुकुल धन्य है, कौरव की स्त्रियां कह रही हैं। जिन कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर गए हैं, उन कौरवों को स्वयं जन्म लेकर तथा भ्रमण विहार आदि करते हुए वहाँ नित्य विचरण किया करते हैं, वहाँ पे नित्य विचरण किया करते हैं। तो यदुकुल धन्य है। तो भगवान श्री कृष्ण के देखो कैसे संबोधन किए जाते हैं। घी का टनों घी बिकता था उनके यहाँ पर, राजा थे वो ब्रज के। ऐसी वृषभानु भी नंद बाबा के यहाँ 9 लाख और वृषभानु के यहाँ 11 लाख गैया थी। और समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः अधरामृतम् मुहुर्भजस्त्रियः सम्मुहुर्मुहुर्मदाशयाः। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्म मुहूर्त में जो स्त्रियां उठ जाती हैं, पुरुष उठ जाते हैं, सुबह स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करते हैं, उनके घर में निष्ठ कर ब्रज स्त्रियां बारंबार मोहित हो जाती हैं
उसी अधरामृत को पान करने का अधिकार इन्हें भी प्राप्त हुआ है। ये बात कही जा रही है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम प्रेमा स्मिता स्निग्धाग्नि निरीक्षमाणम प्रायेण रूपम तव सर्व सौभगम। देवताओं के लिए भी जिनके दर्शन दुर्लभ है, विष्णु पितामह की बात आई, फिर अर्जुन इत्यादि पांडवों की बात, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के मुखारबिंद से मुस्कान कभी नहीं हटती। स्निग्ध हास्य तथा कटाक्षमय उनके सर्व सौभाग्यपूर्ण रूप है और कटाक्ष चितवन है। भक्ति करनी चाहिए तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। नित्य जगत के और श्री कृष्ण को समझने के लिए बहुत ऊंचे अप्राकृत भाव होने चाहिए। अदोक्षित वस्तु नहीं प्राप्त। फिर भी अपनी बात करी, आज मेरा जन्मदिन है क्या, आज मेरा जन्मदिन है क्या, अथवा मेरा नक्षत्र है क्या, इतना सब क्यों बन रहा है? मैया यशोदा से उनकी बातों का उत्तर नहीं बनता। अच्छा ठीक है, नंद बाबा से बनवा लिया, उसके बाद भी क्या किया? जितनी सामग्री इंद्र को भोग लगी उतनी सामग्री स्वयं पाई। वही वल्लभाचार्य जी धीरे धीरे श्रीमन महाप्रभु से मिले तो रसोपासना हो गई। और ये रसोपासना ब्रज में कैसी है? काचित ब्रज बधु वर्गेण कल्पिता, ब्रज बधुओं के द्वारा कल्पित की गई है। कौन सा? मंजरी भाव। पूरी आरती क्या है? मंगल श्री रूप मंगल मूर्त और मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति, ये सुबह की आरती है। इन दोनों के प्रेम जो मंगल ही मंगल है, इन दोनों का प्रेमी क्या बन करके आया? श्रीमन। वो क्या है? कुछ उनके वचनावली मिल जाए, कुछ उनके वचन हमको सुनने को मिल जाए, इसी तरह से कुछ उनका प्रसाद मिल जाए। अक्सर महात्मा लोग पूछेंगे, घर पे आएंगे जब, प्रसाद लगाया ना भगवान का? हाँ लगा। आज प्रसाद में बहुत स्वाद है, आज प्रसाद में बहुत उत्तम है। कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप लोग श्रीमद् भागवत बोल लो, मेरी आवाज तो ब्रेक हो रही है। निशा दीदी, श्रीमद् भागवत कथा हो जाएगी रिकॉर्ड क्या फिर? कौन बोले? जो आज होगी। वैसे हाँ। आशा दीदी ने करना था 29वां अध्याय फिर से, पुरंदर उपाख्यान का तात्पर्य, लेकिन अब निशा दीदी कह रही हैं कि वो कथा आ नहीं पाएगी फेसबुक में। और आप जो बोल रहे हो अभी आ गया अच्छे से। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। कहाँ थी शिवानी? दीदी, हमें कुछ पूछना है। पूछो। में लगे कहाँ रुक्मणी जी, कहाँ राधा जी? दीदी हमें तो फिर उस बारे में कुछ जानना है, रुक्मणी राधा रानी के बारे में, आप उसको समझाइए। अरे राधा जी तो ब्रज में है और ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसाद विष्णुवे श्रीमते यते नमः। सौम्यगुणचरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाददायिने गुरुवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सद्धर्म शास्त्र संविदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय प्रभुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, संबंध ज्ञान प्रदाता, परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ तथा हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो और समस्त रूपानुगवर जययुक्त हो। और हमारी शिक्षा गुरु भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल जी के पावन चरण कमलों में मैं असंख्य अनंत कोटि दंडवत प्रणाम
करती हूँ, उनसे अहेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा में हमसे बहुत सी त्रुटियां होंगी तो हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि ये जो विषय है पुरंजन कथा का जो सार तत्व है, ये कथा असल में हम सब जीवात्माओं की ही कथा है। तो हम जब चाहेंगे कि इस कथा को अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो दीदी आप हमारा मार्गदर्शन करें। राजा प्राचीन बरही ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपके द्वारा बताए गए वचनों का सार तत्व अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा चित्त कर्मों की आसक्ति से बंधा हुआ है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, पुरंजन को जीव मात्र के रूप में ही समझो। जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार ही एक पैर, दो पैर, तीन पैर तथा बहुत से पैरों वाला या बिना पैरों वाले शरीर का निर्माण कर लेता है, इसलिए उसे पुरंजन कहा जाता है। और जिसे मैंने अविज्ञात कहा, तो अविज्ञात का अर्थ होता है कि जो किसी के द्वारा जाना ना जाए, यानी अंतर्यामी। तो यहाँ देवर्षि नारद कह रहे हैं वो जो अविज्ञात है वह उसी जीव का सखा है, ईश्वर है। तो जीव को, ईश्वर को जो जीव है वो प्राकृत नाम, गुण और क्रिया के भेद से जान नहीं सकता। तो जब जीवात्मा प्राकृत विषयों यानी माया के गुण सत्व रज तम को संपूर्ण रूप से उपभोग करने की इच्छा करता है, तब वह अन्य अन्य शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार तथा 2 हाथ और 2 पैरों से युक्त मनुष्य शरीर को ही उपयोगी मानता है। और जिसने मैंने प्रमदा के रूप में वर्णन किया है वह अविद्या रूपी बुद्धि है। उसी अविद्या रूपी बुद्धि का आश्रय करके ही जीवात्मा इस शरीर में मैं और मेरा का अभिमान करके इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का भोग करने का प्रयास करता है। और इंद्रियां ही पुरंजन यानी जीव के सखा हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म संपन्न होते हैं। तो इंद्रियों की इच्छाएं यानी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं ये पुरंजन की सखियां हैं। तो यहाँ देवर्षि ये बता रहे हैं कि शरीर रूपी नगर की रक्षा करने वाले जो 5 फण वाला सर्प है वो है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 वृत्तियों वाला बता रहे हैं कि इंद्रियों की जो वृत्तियां है ये दरअसल हमारी अंतःकरण की वृत्तियां। मनुष्य का बनावट वही है, वही 9 द्वार वाला शरीर है, वही अविज्ञात नाम का सत्ता है, लेकिन सबकी वृत्तियां तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी होती। इसीलिए इन वृत्तियों को अनंत अनंत गति कहा जाता है। सबके अपने अलग भाव हैं, सबके अपने अलग कर्म हैं, कर्मों से वृत्तियां बनती हैं, है ना। मनुष्य होते भी कहते हैं कि इसकी जो वृत्ति है वो हिंसक वृत्ति है, इसकी जो वृत्ति है देवता वृत्ति है। तो हम पूर्व जन्म में जो कर्म कर आए हैं वो इसके कारण हमारी वृत्ति बनती है। तो जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो हमारा मन है, इसी से हमारी इंद्रियां चलायमान होती है। इसी मन से हमारा मन जिस देखने पर इनकी वृत्ति है, ये भगवान की हर मंदिर में जाते हैं, इनकी वृत्ति है ये फिल्मों की तरफ ही भागते हैं, इनकी वृत्ति युद्ध करने की है, अरे इसकी वृत्ति बहुत बहस करने की, इसको वकील बना दो, इसकी वृत्ति है बहुत चीरफाड़ करता है, चलो इसको डॉक्टर बना दो। तो हर मनुष्य की अपनी अलग अलग। यदि आप कभी ज्योतिषी के पास बैठे होंगे या जन्म पत्ती आपने देखी होगी तो उसमें आ जाता है कि कौन से गण का है, ये मनुष्य गण का है कि राक्षस गण का है कि देवता गण का है, ये पूर्व जन्म के आधार पर अपने आप ही बन के आ जाता है। उसी प्रकार से वृत्तियां, इसकी श्वान वृत्ति है, कुत्ते जैसी वृत्ति है, इसकी शगाल वृत्ति है, सियार जैसी वृत्ति है। तो इस पर पुरंजन उपाध्याय में विशेष बल दिया गया। सबकी हजारों वृत्तियां हैं इस तरह से। मैंने जिसे 11 महाबलियों का नायक कहा था वह है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां तथा इंद्रियों का जो अधीश्वर बलशाली, इसको मन ही समझो। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी कान, त्वचा, चक्षु, जीवा और नासिका, और हमारी कर्म इंद्रियां हैं वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो रूप रस आदि ही
जो 5 विषय हैं वो है पंचाल देश है, और इसके बीच में जो 9 द्वारों वाला पुर अर्थात ये हमारा शरीर विराजित है। तो 2 चक्षु, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। जो 5 तन्मात्रा है वही पांचाल नगर है, रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचाल नगर है, अर्थात इसमें ही हमारा अंतःकरण रहता है। इसी पांचाल नगर में हमारा अंतःकरण रहता है। और 5 तो प्राण है ही, प्राण अपान व्यान उदान सम्मान। एक तो प्राण है मुख्य वायु जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, व्यान ऊपर, उदान, उदान ऊपर जो डकार आती है, उदान व्यान उदान समान, समान पेट में रहती है और ये समस्त को पूरा ऊपर से नीचे तक बैलेंस रखती है। नीचे से जो अधोवायु बन करके निकलती है उसको अपान वायु कहते हैं। अपान वायु जो अधोवायु होकर के निकलती है, उदान डकार बन के निकलती है। इस तरह से हमारे शरीर में ये 5 वायु काम करती है। 2 चक्षु, 2 नासा और मुख, ये 5 द्वार इस देह के पूर्व भाग में, तथा दाहिने कान को दक्षिण द्वार और बाएं कान को उत्तर द्वार कहा गया। गुदा और लिंग, 5 किससे दोनों आगे इस साइड हो गए, ये एक लेफ्ट साइड हो गया दक्षिण भाग में, एक बाम भाग में, ऐसे 7 हो। और पश्चिम भाग में गुदा द्वार है जी। गुदा और लिंग देह के निचले भाग में स्थित है, जिसे पश्चिम दिशा के द्वार कहा जाता है। तो खग्योता और आविर्मुखी दोनों द्वारों को शरीर में दोनों नेत्रों के रूप में ही समझो। विभ्राजित नामक जिस विषय में बताया था उसे आप रूप समझो। और द्युमान नाम का सखा पुरंजन इंद्रियों का अधीश्वर जीव है। जीव दोनों नेत्रों के द्वारा रूप का दर्शन करता है। नलिनी और नालिनी ये नासा छिद्र के 2 द्वार हैं, जिसे सौरभ देश कहा जाता है तथा गंध नाम से जाना जाता है। और घ्राण इंद्रिय शब्द को अवधूत भी कहा गया है। मुख्य नामक द्वार को का अर्थ मुख है, यानी मुख शब्द से वाग इंद्रिय और रसविद शब्द को रसन इंद्रिय ही समझना चाहिए। तो इस देह में मुख में जो जीवा है वो रसनेन्द्रिय है, रसना जी, रसनेन्द्रिय। और ये रस पान के लिए लालयित रहती है। मुंह में पानी आना, चाहे ये बड़े बड़े मुनि भी क्यों ना हो, ये सब भी हो। खट्टा देख करके मुंह में पानी आना, चाहे किसी को बहुत मीठे की इच्छा होती है खाने की, उसके मुंह में पानी आना, तो ये क्या है, रसनेन्द्रिय। ये मुख में सलाइवा बनना भी बहुत जरूरी है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है। सलाइवा, लार जितनी अच्छी बनेगी खाना उतना ही अधिक पचेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रातः उठ करके बासी मुख पानी पियो। उस समय मुंह में लार भरी रहती है और वो पानी के साथ हमारे अंदर चली जाती है, जो खाना पचाने में मदद करती है। कभी कभी बहुत समय तक भूखे रहने से मुंह शुष्क हो जाता है। ऐसे समय में कई दिनों तक कई ऐसे मजदूर इत्यादि, तो उनके शरीर में खाना इत्यादि नहीं बनता है, तो बहुत प्रकार के, तो भगवान ने ये सब जो इंद्रियां इत्यादि बनाई है, इन्हीं इंद्रियों को जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। और जब इन्हीं इंद्रियों को हम प्राकृतिक जगत में लगाते हैं तब ऊपर से नीचे तक हजारों आदि व्याधि आती। इस देह में पितृहु शब्द से दायां कान और देवहु शब्द से बायां कान कहा गया है, जो कि इंद्रियों के विषय हैं। तो पंचाल नामक रूप रस स्पर्श यानी जिस शास्त्र के विषय में बताया गया है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति विषयक शास्त्र हैं। दक्षिण पंचाल शब्द से प्रवृत्ति मूलक कर्म कांडीय शास्त्र, यानी किसी कार्य की ओर स्वाभाविक झुकाव या प्रवृत्त होना, चाहे वो जन्मजात हो या आदत के कारण। तो दूसरा है निवृत्ति विषय, तो इसका अर्थ है कि संसारिक इच्छाओं और गतिविधियों से दूर होना और उससे अलग हो जाना, यह एक प्रकार का त्याग भी होता है, जिससे संसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति चला करती है। बहुत से मनुष्यों को कुछ ना कुछ करते ही रहना है, खाली नहीं बैठ सकते। जिन कामों से न लोग सुधर रहा है न परलोक सुधर रहा है, उन कामों को भी वो करते ही रहते हैं। और दूसरा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। इसमें जो मनुष्य धर्म कर्म में लगा रहता था वो सब छूट जाता है।
धर्म कर्म छोड़ करके नाम जप में उसकी बड़ी भारी रुचि हो जाती है और धर्म कर्म उसको बोझ लगने लगते हैं। जिसमें सांसारिक सुखों और लक्ष्यों की बजाय आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की खोज की जाती है। और उत्तर पंचाल शब्द से निवृत्ति मूलक ज्ञान कांडीय शास्त्र समझना चाहिए। जीव श्रवण इंद्रियों के द्वारा इन दोनों प्रकार के शास्त्रों को सुनकर के पितृलोक व देवलोक को गमन करते हैं। और शरीर के फिर से बता दो पितृलोक में कौन जाएगा, फिर से बता दो। उत्तर पंचाल शब्द से निवृत्ति मूलक ज्ञान कांडीय शास्त्र समझना चाहिए। जीव जो इन शास्त्रों को सुनता है वो दोनों प्रकार के शास्त्रों को जो सुनेगा वो पितृलोक और देवलोक को जाते हैं। अर्थात प्रवृत्ति मूलक जो है जी इनकी यज्ञ कर्म इत्यादि में रुचि है, वो कर्म कांडी लोग कहाँ जाएंगे? पितरलोक में। पितृलोक में। और जिनका निवृत्ति मार्ग है, इन सबसे मन हट चुका है, वो उससे ऊपर देवलोक में जाए। पितरलोक में जाने वाले फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे। देवलोक जाने वाले थोड़े ज्यादा समय तक रह सकते हैं। शरीर के अधोभाग में जिस आसुरी नामक द्वार का उल्लेख किया गया है वह लिंग है। उपेस्थ इंद्रिय जो मल द्वार है उसे दुर्मद शब्द कहा गया है। तो अंतःपुर शब्द का हृदय अर्थ है यानी मन है। यह मन ही सत्व रज और तमोगुण तीनों गुणों के द्वारा मोह प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों को प्राप्त करता है। और मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना। यह मन ही संकल्प विकल्प करता रहता है। मन ये सब कुछ होता है। हाँ बोलो बोलो। यह मन ही हमारे बंधन व मोक्ष का कारण है। हाँ, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। स्थितियां वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, सिचुएशन सब वही है। और इसी जगत में कोई निवृत्त परायण हो जाता है और कोई प्रवृत्त परायण हो जाता है। तो मन की ना सुन करके हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और यहाँ पे पता है कि मन संकल्प विकल्प करता है। मन ही रोज संकल्प करता है मैं इससे आज के बाद बात ही नहीं करूंगा, और पता चला कि उसी से ज्यादा बात करता है। संकल्प विकल्प ऑल्टरनेट, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। तो मन है ना 24 घंटे संकल्प विकल्प करता रहता है। तो जो लोग मन की इस भावना को समझ जाते हैं वो संकल्प विकल्प नहीं करते। जैसा होगा देखेंगे, आगे होगा जैसा देखेंगे। तो संकल्प हम ऐसा करके दिखा देंगे, विकल्प ये नहीं ये करेंगे, ये नहीं ये करेंगे। तो मनुष्य जो है मन से ऊपर उठ जाता है। जब तक ऊपर नहीं उठता वो यही सब करता रहता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने जिस रानी पुरंजनी के विषय में बताया है वह बुद्धि है। यह बुद्धि जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि में विकार उत्पन्न करा देती है और गुणों में आसक्त जीवात्मा दृष्टा मात्र होकर के उस बुद्धि यानी पुरंजनी के ही दर्शन स्पर्शन आदि वृत्तियों का अनुकरण करता है। मुझे नहीं लगता सबको समझ में आया होगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। जी, अगर जीव की बुद्धि सात्विक हो तो मनुष्य बुद्धि द्वारा अच्छा निर्णय कर सकता है और भवसागर से उद्धार पा सकता है और नित्य सेवा में अधिकार प्राप्त कर सकता है। उद्धार पा सकता है। जी राजन, यह आप इसको फिर से बोलिए तो समझ में आ जाए। अगर जीव की बुद्धि सात्विक हो तो मनुष्य बुद्धि द्वारा अच्छा निर्णय कर सकता है और भवसागर से सकता है। तो देखिए, ये जो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण है ये प्रकृति की साम्य अवस्था में रहते हैं, मिले जुले रहते हैं। मनुष्य अपनी वृत्ति के अनुसार कभी सत्वगुणी तमोगुणी रजोगुणी बन जाता। अब बोलिए। राजन, देह ये शरीर एक रथ है। कितना और बाकी है आशा जी? दीदी अभी 2-2.5 पेज हैं। तो कल पढ़े? जी मंडे को कर लेंगे। हाँ मंडे। हाँ ठीक है दी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा चले हैं जी
चलेगा ना? दीदी जी। पूछो, सबसे पूछो। चलेगा दीदी, चलेगा। ठीक है, तब तक सुधा तुम समय निकाल करके पंचम स्कंद के विषय में भी डिस्कस कर लेना। कीर्तन कौन सुना रहा है?